अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी चौहान खेल रहा था कि उस वक्त एक सिपाही उसके पास आया और कहने लगा कि हजूर मोहतरम काजी साहब ने आपको एक मुकदमे के सिलसिले में इसी वक्त अदालत में तलब किया है। सुल्तान ये सुनकर खेल छोड़कर फ़ौरन उस सिपाही के साथ काजी साहब की अदालत में जा पहुंचा। तो काजी साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि इस शख्स ने आपके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया है। इसका कहना है कि इसकी ज़मीन पर आपने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। आपका इस सिलसिले में क्या जवाब है? सुल्तान ने नहायत अदब व एहतराम से कहा कि इस शख्स का दावा दुरुस्त नहीं है। वह ज़मीन मेरी अपनी है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। काजी साहब ने कहा, आप वो तहरीरी सबूत अगली तारीख पर लेकर आएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुकर्ररा तारीख को कुछ कागजात अदालत में पेश कर दिए। उन कागजात की बिना पर फैसला हुआ कि ज़मीन सुल्तान की मलकियत है। सुल्तान ने फ़ैसला सुना और काजी साहब के सामने ही कहा कि अब ज़मीन अपनी तरफ से इस शख्स को देता हूँ जिसने मुझ पर मुकदमा दायर किया है। किसी ने कहा कि हजूर मोहतरम, जब आपने ये ज़मीन उस शख्स को देनी थी तो मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो पहले ही इस शख्स को दे दी होती। सुल्तान ने जवाब दिया कि अगर मैं अदालत के फ़ैसले से पहले ही ज़मीन इस शख्स को दे देता तो लोग कहते कि मैंने वाकई उस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था और अदालत के डर से मैंने कब्ज़ा छोड़ दिया है। अब जबकि अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दिया और सब लोगों को मालूम हो गया है कि ये ज़मीन मेरी है, तो मैंने अपनी तरफ से ज़मीन इस शख्स को दे दी ताकि उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। काजी साहब और अदालत में जितने भी लोग थे सुल्तान के अदल को देखकर हैरान हो गए। कैसे हुक्मरान थे कि वो लोग इंसाफ और अदल को अपना फ़र्ज़ समझते थे। मगर आज के ज़माने में पाकिस्तान के ताकतवर लोगों पर जब ऐसा वक्त आता है तो वो कानून की पैरवी नहीं करते बल्कि जुर्म करने के बावजूद अपने आप को बेकसूर साबित करवा लेते हैं और कानून का मजाक उड़ाते हैं। काश ऐसे हुक्मरान हमारे मुल्क में आ जाएं जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरह अदल और इंसाफ को मुकद्दम समझें। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।